You know what? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही उसे डेट करूंगा। ओह। हाँ, और अगर वो जाना भी चाहती है तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि तो काफी लेट हो चुका है। मुंबई के लिए कोई फ्लाइट्स मिलेगी नहीं, और आज दुर्गा पूजा है, सो नो चांस। राइट। हाँ, वो कल जा सकती है, लेकिन आई एम श्योर कल तक तो मैं उसे कन्विंस कर ही लूंगा। I'm sure too. So, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी जाना चाहिए, अपनी बीवी को रोकना चाहिए। और आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें अपनी बीवी से फिर कभी मिला लूंगा। Cool. और वैसे भी वो पूजा छोड़कर तो आने वाली है नहीं। It's okay, it's okay. तुम अभी जल्दी जाओगे तो तुम्हारा एयरपोर्ट का चक्कर ही बच जाए। मैं चलता हूँ। Thank you, doctor. आप you just carry on. I'll leave. Yeah, okay. हो गई पूजा? जी, आरती लीजिए। ओह, आयुष्मान भव। मैंने कहा आरती लीजिए। ओह, इसका मतलब तुम उनमें से नहीं हो जो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है? नहीं। इसका मतलब मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो आप बाद में कर लेना, पहले आरती लीजिए और ये थाल पकड़िए। कमाल है, सारी की सारी दुनिया इस डॉक्टर के पीछे पड़ी हुई है, और आप हैं कि आपको हमारी कदर ही नहीं। ये सब क्या है होवी? मैं आराम करने के लिए कहा गया था, राइट? हाँ, तो मैं बोर हो रही थी और आई भी नहीं है तो सोचा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लूं। होवी? अर्जुन, अल्टीमेटली आइडिया तो यही है ना कि मैं अपने बेड से नहीं उठूं, तो कहाँ उठी हूँ? तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ समय पे लेना याद नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ याद है। अर्जुन, मैंने सुना है कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना, तो हस्बैंड ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहते हैं, और जब वापस आते हैं तो अपनी वाइफ नहीं, अपने बच्चे के लिए कंसर्न होते हैं। ऐसे किसी मैगजीन में पढ़ा। तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ हैं? दवाइयाँ ली तुमने? एक्चुअली तुम्हारे ही वेट कर रही हूँ। खिला दूँ? खुश? अर्जुन, हम मुंबई का वापस जा रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू यू ये डॉक्टर बेस्ट है ना, तो एक काम करते, इसे भी साथ में लेके चलते। जितने भी पैसे मांगेगा हम दे देंगे। और जो आदमी इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो अपनी वाइफ के लिए एक 5 स्टार हॉस्पिटल तो घर में क्रिएट कर ही सकता है ना। डॉक्टर ऑनर मुंबई नहीं है। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अरे उसके कौन से पर लगे जो हमारे साथ वो मुंबई नहीं आ सकता? अरे हम दे रहे ना उसे पैसे। अर्जुन, मुझे तो लगता है हमें कहीं और से स्पेशलिस्ट बुलाना चाहिए। मतलब यूके, लंदन, यूएसए, हम कहीं से भी बुला सकते हैं। फिर वो 2 कौड़ी का डॉक्टर मुझे चाहिए भी नहीं। और तुमने उसके पेशेंट्स के स्टैंडर्ड देखे? या छी, मुझे नहीं उससे चेकअप वेकअप कराना है, मुझे उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉप। जब तक डॉक्टर ऑनर तुम्हें ये नहीं कह देते कि तुम ठीक हो, डेंजर से बाहर हो, तुम इस बिस्तर से हिलने वाली नहीं। इज दैट क्लियर? और अगर इसके बाद तुमने जरा सी भी आवाज करने की कोशिश की या जरा सा भी नाटक किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। क्या करोगे? मूवी बताओ ना। अरे बताओ ना क्या करोगे? अर्जुन! आज नवमी की पूजा करते हुए ना, जब मैं देवी माँ की आरती कर रही थी, मुझे तेरी बहुत याद आई।
और फिर मुझे फोन करने की सोचा। भाई तू कैसी है? मैं ठीक हूँ पूर्वी। मुझे एक बात बता, तू कोलकाता में है? हाँ आई। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ। मुझे एक बात बता, तू उसी घर में रहती है जहाँ तू पहले रहती थी? आई तू ये झूठ बोलना छोड़ दे पूर्वी, कम से कम मुझसे तो सच बोल। तू है कहाँ मुझे बता। तू कोलकाता में नहीं है ना? मैंने तेरे फोन नंबर से तेरे घर का पता निकलवाया था और मैं वहां आज जाकर आई हूँ, लेकिन वहां तू नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया तूने बहुत पहले ही घर शिफ्ट कर लिया है। मुझे सच सच बता, तू कहाँ रह रही है? प्लीज मुझे बता। आई तू कोलकाता में? मैं कोलकाता में हूँ, लेकिन तू कहाँ पर है मुझे ये जानना है। बात के लिए अर्जुन 2 मिनट, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात। इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज समझिए, मैं बहुत जरूरी काम। मैं तुझे 2 मिनट में फोन करती हूँ। बाय। क्या हुआ? ओवी ओवी जैसे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ये सब क्यों कर रही। मैंने उसे कहा था कि अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लेना ताकि उसका कॉम्प्लिकेशंस बढ़े ना, बट मुझे दुर्गा पूजा छोड़कर वापस यहाँ पे आना पड़ा उसे मेडिसिन देने के लिए। और मैंने पूछा कि तुमने मेडिसिन टाइम पे क्यों नहीं ली, तो कहती कि तुम्हें मुझे यहाँ पे बुलाना था। व्हाई? वो नहीं समझ रही कि उसके पेट में एक बच्चा है। वो ये सारी चीजें करके अपनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ अपने बच्चे की जान के साथ खेल रही है। वो कहती कि उसे कोलकाता में ट्रीटमेंट नहीं करवाना, उसे मुंबई वापस जाना। वो कहती कि डॉक्टर ओनिर को हम लोग यहां से लेकर मुंबई वापस चले और वहां पर कहें कि उनका ट्रीटमेंट करें। वो कहती कि डॉक्टर ओनिर को जितने पैसे चाहिए हम लोग पैसे दे देंगे। मैं कैसे समझाऊं उसे कि डॉक्टर ओनिर पैसों के लिए काम नहीं करते। अर्जुन एक बार बात करके देखो डॉक्टर से। अगर इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे इतना बताइए, जिस डॉक्टर के पीछे पूरी दुनिया अपना सारा का सारा काम छोड़कर यहां पर आती है, वो हमारे लिए कोलकाता में अपना सब कुछ छोड़ के मुंबई क्यों आए? और अगर उन्हें पैसों के लिए काम करना होता तो वो हमारी मदद क्यों करते? यहाँ पे बैठ के गरीबों का इलाज क्यों करते? व्हाई भाई? मैं कैसे समझाऊं उसे? मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज उसे समझाइए। मैं सब करने को तैयार हूं। मैं उसकी डिलीवरी तक यहाँ पर अपना काम छोड़ के रहने के लिए तैयार हूं। हमें यहाँ पर रहना होगा, हम लोग यहीं रहेंगे जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। हम यहीं रहेंगे, बट उसे कौन समझाएगा? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज। मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज़ अर्जुन वो भी तुम्हारी पत्नी है, उसे तुम्हें ही समझाना होगा। और तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो कि वो भी तुम्हारे बच्चे को मार डालेगी? नहीं अर्जुन, वो भी ऐसा कभी नहीं करेगी। अर्जुन वो भी तुमसे प्यार करती, तुम्हारे हर वो चीज से प्यार करती जिससे तुम प्यार करते हो। वो तुम्हारे बच्चे की जान कैसे ले सकती? देखो अर्जुन, बस वो थोड़ी अपसेट है, इसीलिए शायद ऐसा सोच। किस बात को लेके अपसेट? किस बात को? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ में आता। कुछ बातें ऐसी होती है जो बिना कहे समझी जाती। प्रॉब्लम यही है अर्जुन, वो तुमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करती है, वो कहती नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना होगा। उसका प्रॉब्लम यही है कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। वो चाहती है कि तुम उसे समझो, तुम उसे समझाओ। अगर वो कोई गलती करती है तो तुम उसे बताओ। अर्जुन मैं समझाऊंगी तो वो शायद मान जाएगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए। उसे मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसे तुम्हें समझाना होगा। वो पता है ये सब कुछ क्यों करती है? वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है जिससे कि तुम उसके करीब आओ, जिससे कि वो तुम्हें अट्रैक्ट कर सके कि देखो मैं ये कर रही हूं। वो कोशिश करती है कि तुम उसके साथ रहो किसी भी तरह, चाहे वो गलत हो या सही हो। अर्जुन तुम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, ओवी के बारे में नहीं। अब तुम दोनों माँ बाप बनने वाले, और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ माँ बाप की वजह से नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी हो। अगर तुम ओवी को एक पति होने के नाते समझाओगे तो वो शायद तुम्हारी बात समझ जाए, लेकिन अगर सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचकर उसे समझाओगे तो वो नहीं समझेगी। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? और मुझे यकीन है अर्जुन कि
कि तुम ये कर सकते हो। मैं कोलकाता में हूँ, लेकिन तू कहाँ पर है मुझे ये जानना है। बात करिए। 2 मिनट, मैं बहुत मेरे पास important बात इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज समझिए। मैं आई शायद आज ही कोलकाता आई है, शायद मुझे ढूंढने। और अर्जुन, मैंने अर्जुन की आवाज सुनी थी। आज भी अर्जुन से मिलती है, उसके साथ ऐसा रिश्ता बना के रखा है। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। उर्वी, डोंट डू दिस। अर्जुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे मिष्टी, ये क्या? अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए तुमने? कपड़े? क्यों? हिंदी टेलीविजन की एक्ट्रेसेस तो दिन में 4-5 बार कपड़े चेंज कर लेती हैं, और तुमने तो। ठीक है, चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ मिष्टी? दर्द हो रहा है? तुम बैठो, मैं चेकअप करता हूँ। तुम बैठो। नहीं, मैं तुम्हारा चेकअप कैसे कर सकता? तुम मेरी वाइफ हो। आई कांट डू ए चेकअप नाउ। ऑनर पदर, आज मैंने पहली बार आपको एक पति के रूप में टेंस होते हुए देखा है। आज से पहले मुझे नहीं पता था कि अंदर भी एक पति का दिल है। मुझे लगता था कि आप सिर्फ एक डॉक्टर ही है। और ये अभी क्या कह रहे थे आप कि आप अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? मतलब कि मेरी डिलीवरी कोई और करेगा? अब मिष्टी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? खुद की वाइफ को ट्रीट करना इट्स लाइक मैं नहीं कर सकता। देखो, दूसरों को सलाह देना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, टेंशन मत लो, डिलीवरी आसानी से हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब एक बात होती है। और जब खुद की बात आती है, जब खुद को समझाना होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े गायनाक की वाइफ की डिलीवरी कोई और करेगा? हाँ। तो आप क्या करेंगे? मैं वहां बैठा रहूंगा ना, मैं देखूंगा कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। बैठा रहूंगा? प्लीज इसका मजाक मत उड़ाओ। देखो मिष्टी, मजाक मस्ती बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। बस करो ना मिष्टी अभी। मिष्टी, तुम्हें दर्द हो रहा है? मिष्टी ओके? यू ओके? वो बच्चा पेट में लात मार रहा है। आई देख ना। ओवी, क्या? अरे लेकिन क्या हुआ? अच्छा, तू लेट आराम से। पता नहीं। अच्छा रुक जा, मैं देखती हूँ। कहाँ दर्द? पता नहीं, कुछ अजीब सा हो रहा है। आई, तू हंस रही है? अरे तुझे पता है, तू सुनेगी ना तू भी हंसेगी। तेरा बेबी तेरे पेट में लात मार रहा है। आई, ये सब कितना इरिटेटिंग है। अरे ये पल औरत की जिंदगी में सबसे खास होता है। तुझे दर्द हो रहा है ना, देख तू इसे धीरे धीरे खुशी से महसूस करने लगी। इसे एंजॉय कर पागल। आई, मुझे एक तो पेन हो रहा है, तू कह रही मैं इसे एंजॉय करने लगूंगी? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। होने मैं इस एहसास को, इस फीलिंग को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, और दुनिया में किसी और से रिश्ता बनाने से पहले वो मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है। इसलिए तुम औरतें हमेशा विनिंग साइड पर रहती हो। बच्चा हमसे चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाए, माँ से बच्चे का रिश्ता हमेशा 9 महीना पुराना ही होता है। माँ और बच्चे का खूबसूरत रिश्ता।
अच्छा बाय द वे, तुमने विटामिन की गोली ली थी? चलो कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। आज आई की आवाज सुनी, आज ही मेरे बच्चे ने मुझे दस्तक भी दी। आई, तुझसे बात करने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन नहीं कर सकती। ये खुशी मैं तेरे साथ नहीं बांट सकती, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। काश इस वक्त वो यहाँ होती तो मुझे बताती ऐसा पल एक औरत की लाइफ में क्या मायने रखता है और इसे कैसे संजो कर रखना चाहिए। अरे ओवी, यही तो वो दिन है जिसका इंतजार हर औरत करती, महीनों तक। तुझे पता है, ये एहसास शायद लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। और ये फील सिर्फ हमें होता है, इसीलिए इसे महसूस कर। और तुझे पता है, ये जो हरकतें तेरे पेट में हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि जो तेरे पेट में बेबी है ना, वो एकदम हेल्दी है। लेकिन ये दर्द, तू इतने से दर्द में डर गई। तुझे पता है, जब तू और तेजू मेरे पेट में थे ना, तो मुझे कितनी तकलीफ होती। दोनों जोर जोर की लाते मारा करते थे। तब अगर मैं भी ऐसे कहती तो तुम यहाँ थोड़ी ना होते, है ना? और मैं दर्द बहुत एंजॉय करती थी। ओह आई मैं एंजॉय नहीं कर सकती इसे। तू जानती है कि मैं ये बच्चा सिर्फ अर्जुन की वजह से कर रही हूँ और मुझे कोई शौक नहीं इस बच्चे का। बस हो, मैंने तुझे बहुत प्यार से समझा है। अभी तू सो जा। चल, मैंने कहा ना सो जा, मैं तेरे लिए दूध मंगाती हूँ। सो। हाँ, मैं अब आराम ही कर रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चल क्या दरोगा साहब, अब फिर से यहाँ आ गए। अरे काहे अपना भटक जाया कर रहे हो? और भैया औरत आई ना हमको मिलने। तो भैया जवाब दे दो ना, जो पिछला 6 महीना से देते आए हो। हाँ, और जो खाना है वो आपस में ही बांट लो। आज वो आई नहीं है। क्या आई नहीं? तुम्हारी बॉस को चेक कर, 11 नहीं बजा का? 11 तो कब के बज गए। फिर काहे नहीं आई? रोज तो ये वक्त तक आ जाता है ना। थक गई होगी ना, रोज ही ऐसे ही चक्कर काट काट के। अरे बहुत भाषण आखिरी थी, रोज आएंगे, खाना लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ? सब पड़ गया ना? अच्छा। ओए, तुम्हारे बाबा आए हैं तुमसे मिलने। तो पहले का नहीं बताया हमको? चल लेके चल, हमारे बाबा मिलने आए, चल ना। लाला, कैसा है तू? अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। 2 महीनों में एक तो बार हमें याद नहीं आया आपको? अरे ऐसा कोनो बात नहीं है बेटा। बेटा हम गांव चले गए, वो तिवारी जी है ना, उन्होंने बुला लिया था। वो कह रहे थे कि जब तक तू जेल से बाहर नहीं आ जाता है ना, तो वो बाहुबली वाला काम हमको करना है। वो कर रहे थे बेटा। हाँ, वो सब जाना थे हम, लेकिन 2 महीने में एक बार तो मिलने आ सकते थे हमको। जाना तो वो अर्चना देशमुख तक आती रही हमको मिलने। हाँ? वो अर्चना देशमुख यहाँ तुझसे मिलने? हाँ, काहे? हमका क्या पता, मिलते थोड़ी थे वो। शाबाश शाबाश बेटवा शाबाश। तू ये ना बात नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अरे बाबा, हमने थोड़ी सी अकड़ का दिखाई तो की पूरी हिम्मत ठस की ठस रहे। अरे जेल के आखिरी दिन तक आएगा वादा की थी हम। हाँ। आधे में ही रह गई, आज आई नहीं। ये हुई ना बात बेटा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बहुत कपटी और स्वार्थी औरत है वो, बता देते हम तो का। अब माई की बहुत याद आ रही है। तो भगत से मिले नहीं हैं उसे, बहुत याद आ रही है बाबा। अगर आज उसे मिल लेते हम। लाला देख, ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। वैसे वो भी तुमको बहुत याद कर रही थी। अब माई से मिले थे? कैसे नहीं हूं? हमको बताओ कैसे नहीं हूं? हाँ बेटा, हम मिले
क्या बताए बिटवा, बहुत दुखी है। अपने बेटे से दूर, अपने घर से दूर रहकर बहुत दुख में जी रही है वो। और जेल में क्या हालत होती है तो जानते ही है ना वो। खैर छोड़ोगा बेटा, ये सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। क्या है कि देखो, बहुत जरूरी बात बताने के लिए हम आए हैं। तो क्या बाबा? बेटा, आज से 3 महीने के बाद तो जेल से रिहा हो रहा है। हाँ, 3 महीने के बाद बेटा, वो के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा।